स्वागत करता है। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आनंद भाई जी को बताऊंगी, क्योंकि हम त्रिपदी वंदना करेंगे। 3 वंदना बहुत कुछ हमें देने वाली है। और आनंद भाई जी, जो आवाज आ रही है उसको भी अगर आप म्यूट कर सकते तो ट्राई कीजिए। बाकी सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट करें, जब आपकी आवाज बोलने का वक्त आएगा तब आपको अनम्यूट कर देंगे। तो जिनके भी ऑप्शन म्यूट है, अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करें। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आनंद भाई जी, त्रिपदी वंदना के बारे में बता के त्रिपदी वंदना करा लीजिए, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नहरणं सहजो मन जगेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदनासन में आ जाएं। जो वंदनासन में आ सकते हैं वंदनासन में आए, जो नहीं आ सकते हैं सुखासन में बैठे रहें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। हम पहले बंदे अरहम अरहम कहते हुए नीचे झुकेंगे, बंदे कहते हुए सीधे रहेंगे, अरहम कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दूसरी बार बंदे गुरुवरम कहते हुए नीचे झुकेंगे और तीसरी बार बंदे सत्यम कहते हुए नीचे झुकेंगे। तो मेरे साथ साथ सभी करेंगे। वंदे अरहम वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी को जय जिनेन्द्र। आयुष मंत्रालय का वो लेना है क्या पहले? नहीं है, वहाँ आप प्रार्थना चालू कर दीजिए। ये प्रार्थना विशेष करके आयुष मंत्रालय से प्रोटोकॉल में आई हुई है, तो एक बार सभी इसके उच्चारण करेंगे, उसके बाद जो उच्चारण करते सभी उच्चारण करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सामने आपको वो प्रस्तुत भी कर रही हूँ, तो आप उसको देख के भी आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, हाँ, वो चालू कर दीजिए आनंद भाई। दो प्रार्थना है, दोनों चालू करनी है ना? ना, केवल एक, पहली फर्स्ट, वो लास्ट वाली है दूसरी। आयुष विभागातर्फे आलेली अंतिम प्रार्थना, वर्ग संपवताना म्हणायची प्रार्थना सांगते। लेकिन नहीं भाई जी, पहले करो। आनंद भाई जी पहली। भवन्तु सुखिनः। ओके, पहली प्रार्थना कर दीजिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस प्रार्थना का अर्थ है, हम सभी प्रेम से मिलकर चले,
वो मिलकर बोले, सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। ओम अरहम। तो ये प्रोटोकॉल में आई हुई प्रार्थना विशेष रूप से आपके लिए मैंने अभी प्रस्तुत की है। तो आइए सभी भाइयों और बहनों को नम्र निवेदन, चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की ओर। तो हमें करना है आज योग। योग करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहानी के रूप में 2 मिनट की बताऊंगी कि भारत के विजय के उद्देश्य से रवाना होते समय सिकंदर महान ने अपने गुरु दार्शनिक अरस्तु से कहा कि मैं भारत जा रहा हूं विजय के लिए। तो आप बताइए भारत से आपके लिए मैं क्या उपहार लाऊं? गुरु को उन्होंने ये पूछा। तब अरस्तु जैसे महान दार्शनिक गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, वहां से मेरे लिए कोई ऐसा गुरु लाना जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके, जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। तो ऐसा भारत है महान, जिनमें है इतने गुरु, एक से बढ़कर एक महान, और दिया है उन्होंने कितना ज्ञान। तो आइए हाथ जोड़े और सभी गुरु को हम एक साथ वंदना करेंगे। सभी गुरु के लिए वंदना के लिए तैयार, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, मनोभावे अपने गुरु को याद करें और प्रार्थना एक साथ करेंगे क्योंकि सभी जानते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। सभी मन ही मन अपने गुरु को वंदन करें और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बस नम्र निवेदन है आपको, एकदम हमें सबको योग के प्रति समर्पित होना है। आज संकल्प ही करना है, जैसे आज समझ लो कि ये योग हमारे लिए एक वरदान है, ये भगवान ने दिया हुआ है, ये सब भारतीय संस्कृति ने दिया हुआ ऐसा अवदान है जो विश्व के लिए वरदान बन चुका है। हो सकता है अनेक समस्याओं का ये समाधान है। तो आज जितने भी इसमें जुड़े हैं, कटारिया फैमिली से हो, बाहर से हो, जो भी लोग जुड़े, आज कुछ ना कुछ साथ ले जाएंगे। तो एक एक पॉइंट नोट करेंगे कि आज क्या ले जाना है, और आज जाएंगे तो याद भी रखेंगे कि हमने एमपी के फिटनेस और कल्याणम केंद्र में ये बातें सीखी है और इसे जीवन में उतारना है। सबसे पहली बात, आपको ओमकार को समझना है, रोज ओम करना है। ओम, हम सब ओम अच्छी तरह से जानते हैं, इसे कहते एक अक्षर ब्रह्म। ये एक अक्षर में पूरा विश्व समाया हुआ है। इस विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ओम में नहीं है। 3 शब्द है, अ, उ और म, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वर्तमान, भूत, भविष्य। ऐसे ओंकार के बारे में बताने जाऊंगी तो 2-3 घंटे के लेक्चर हमारे आराम से हो जाते हैं। शॉर्ट में मैं इतना बताऊंगी कि बहुत सारे फायदे देने वाला, अनेक समस्याओं का समाधान देने वाला ओम, ये करने में बहुत कम समय लगता है। मतलब 15 सेकंड में हमारा एक ओम होता है। जैसे 5 सेकंड श्वास लेने में लगाएंगे और 10 सेकंड का ओंकार करेंगे, और उसमें जो अ है वो नाभि पे आता है और ऊ है वो कंठ में आता है। बहुत सारे थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, विशुद्धि केंद्र है यहाँ, और म के वाइब्रेशन ब्रेन पे आएंगे। तो ये पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करवाता है और संतुलित करता है। इससे बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम होती है। जिनको आई हुई उनका मेंटेन भी रहता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ओम तनाव मुक्ति देता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, गुस्सा कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, चेहरे पे तेज भी आता है। तो हम क्यों ना इसको करें, और क्या करें, और हम सब अपने जीवन में इसको उतारे। तो चलिए सब ओंकार के लिए तैयार हो जाइए। आई होप कि यू विल लव दिस ओंकार। और ओंकार के बाद हम ओंकार की प्रार्थना भी करेंगे। तो कभी भी आज के बाद तनाव आया, मन में कोई भी बुरा विचार आया, नकारात्मक भाव आए, आंखें बंद कीजिए,
ओंकार स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट में 3 ओंकार होते, क्या आप उठते ही अपने लिए 1 मिनट नहीं दे सकते? दे सकते। सब ओंकार करेंगे और कार्यक्रम को याद करते हुए सब कुछ अपने जीवन में उतारेंगे। तो सभी रेडी हो जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी, तैयार, एक-एक करना है, सबको बैठना है, जैसे सूचना मिलेगी वैसे, झुक के नहीं बैठेंगे, कोई भी सीधे बैठेंगे, एकदम सीधे। हाथ की मुद्राएँ, एक तो ज्ञान मुद्रा होती है और दूसरी होती है वीतराग मुद्रा। सब वीडियो चालू कर ले प्लीज। किसका? हाँ, सभी के वीडियो ऑन रखे, प्लीज प्लीज प्लीज। सबको नम्र निवेदन, सब अपना वीडियो ऑन करे और सभी को हाथ की एक तो ज्ञान मुद्रा, तो 3 उंगलियां सीधे, पर इसको जमीन पे नहीं छोड़ना, इससे शक्ति नीचे जाती है, तो ये रखते टाइम ऐसे रखनी है घुटने पे। और दूसरी है वीतराग मुद्रा, उसमें लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर और अंगूठे। आज आपको कुछ अच्छी मुद्राएं भी दिखाने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ एक बार केवल आप ओम सुनेंगे। कैसा करना है मैं बताती हूँ। इसमें पहले लंबी श्वास लेनी है, ध्यान से सुने, इसलिए मैंने आंखें बंद करवाई है। ध्यान से सुने, लंबी श्वास लेनी है। नंबर 1, 3 उच्चारण होते हैं, अ उ म। अ के लिए 3 सेकंड देंगे, उ के लिए 2 सेकंड देंगे, यानी 5 सेकंड हो गए, और पूरे म के लिए 5 सेकंड। म के वाइब्रेशन ब्रेन पर एकदम वाइब्रेट करेंगे ब्रेन को, तो ब्रेन बहुत अच्छा एक्टिव होगा और वो बहुत काम करता है, तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग्स होगी। तो ये सब करने के लिए एक बार ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद कैसा ओम करना है वो भी मैं उसके बाद सूचना दूंगी, ताकि आपका ध्यान बराबर रहे। तो एक बार ध्यान से सुने। सभी ने सुना होगा। अब हम 3 बार केवल ओंकार करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। तो इसी में भी एक बार मैं ओंकार करूंगी तब आप नहीं करेंगे, और आप ओंकार करेंगे तब मैं नहीं करूंगी, ताकि मैं अपन एक दूसरे के ओंकार सुनेंगे तो पता चलेंगे वाइब्रेशन ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो पहले ध्यान से सुने, जैसा मेरा म पूरा होने लगेगा आप लंबी श्वास लेके ओंकार कीजिए। मेरा और आपका ओम टूटना नहीं चाहिए, वो लयबद्ध तालबद्ध होना चाहिए। ध्यान से सुने। आनंद प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करेंगे, और मेरे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तो जो ओंकार, धीरे से आंखें खोले, जो ओंकार
कामदम मोक्षदम, सब कुछ दे सकता है, काम से लेके मोक्ष तक। यश चाहिए तो देगा, सब कुछ देगा। ऐसे ओंकार को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है आज योग दिन है, तो हम सबको योग में जुड़ना है और योग करना है। तो योग के लिए सब तैयार हो जाइए। आई होप कि सब लोग रेडी है कि हमको योग करना है आज योग दिन के लिए। योग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका कारण है कि हमारा शरीर एक यंत्र जैसा है। अगर इस यंत्र को हम व्यवस्थित नहीं रखेंगे, उसकी सर्विस नहीं करेंगे, इस शरीर के यंत्र के एक एक पार्ट फिर खराब हो जाएंगे। जैसे पार्ट खराब हो गए, स्पॉन्डिलिसिस हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, रीढ़ में घसारा हो जाएगा, तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे आपके मणकों में गैप हो गई, L5 L4 में तो खसक गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम इसलिए होंगे कि अगर हम नियमित योगा नहीं करते हैं। तो हम नियमित योगा करेंगे तो जैसे हमारी गाड़ी जितनी अच्छी मेंटेन रखेंगे तो गाड़ी ज्यादा साल चलेगी, स्मूथ चलेगी। वैसे हम जितना बॉडी को एक्टिव रखेंगे, रोज एक एक पार्ट, ये देखो हमारे एक एक पार्ट, एक एक हड्डी है, एक एक हड्डी आप सोचो, एक एक को हमें एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी है। पैर से, अंगूठे से लेके सिर तक और एक एक कण कण तक एक्सरसाइज जरूरी है। अब इतनी एक्सरसाइज इतने थोड़े समय में मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि इसका स्पेशल एक क्लास होता है तो हम पूरा कर सकते, पर हम शॉर्ट में प्रयत्न करेंगे कि सारे छोटा छोटा करके कवर करेंगे। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट बात यानी श्वास की बात जाननी है, और मुख्य मतलब आपको नई मुद्राएं बताने वाले जो आपके लिए बहुत काम की चीजें। तो आइए मैं हमारी योग प्रशिक्षिका संध्या राय सोनी को आमंत्रित करती हूँ, जिसने MA इन योगा एंड मेडिटेशन किया है। परीक्षा ध्यान लेवल 2 का भी अभी उसने एग्जाम दिया है। सतत अभ्यास में अग्रसर हमारी संध्या राय सोनी बहुत अच्छा सबको करवाती है। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ संध्या राय सोनी को। आई होप कि संध्या राय सोनी इज देयर। यस, संध्या राय सोनी है? आनंद भाई जी, संध्या राय सोनी दिख रही है? दिख नहीं रहे हैं। वो तो पहले जुड़ी थी, मैंने अभी देखा था। तो संध्या राय सोनी जुड़ती है, तब तक आप एक काम करते हैं, हम प्राण के बारे में सुनते। गौतम भाई जी पहले मुद्राएं बताए, ताकि हम आसन के लिए मुद्राओं के लिए भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप मुद्रा तैयार करेंगे, तो मुद्रा के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। हमारे गौतम भाई जी, जिनको हमने लास्ट टाइम के कार्यक्रम में सुना है कि वो गौतम भाई जी हमारे सब चीजें एकदम बहुत अच्छे व्यवहार के जीवन में लाके करते, योग नियमित जाके करते हैं और करवाते हैं, और मुद्राएं बहुत अच्छी बनाते हैं। तो वो आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ गौतम भाई जी को कि गौतम भाई जी आप आइए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्राओं की जानकारी दीजिए, और मुद्राओं को आप शुरू कर दीजिए। आवाज आ रही है ना? ओम आराम। यस, आपकी आवाज आ रही है। आराध्य देव चरणों में कोटि वंदना। तेरा बंद के माँ अपने प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि वंदना। तेरापन के महासूर्य महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि वंदना। आदरणीय आनंदमल जी साहब, अलका जी सांकरा, तो सभी कटारे फैमिली वाले सभी जुड़े हुए और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि मेरे को अभी आदेश हुआ है मुद्रा के बारे में बताना है कुछ आपको। तो अपने जो शरीर है वो 5 तत्व से बना हुआ है। कौन कौन तत्व है? अपने अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये 5 तत्व से अपना शरीर बना हुआ है। तो अपने जो हाथों की जो 5 अंगुलियां हैं, ये 5 तत्वों को प्रदर्शित करती है। पहला अंगूठा है, ये अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। दूसरा है अपने दूसरी तर्जनी अंगुली है, ये अपने को वायु तत्व को बताती है, ये वाली। तीसरी है मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये अपन को आकाश तत्व के बारे में बताती है ये। चौथा है अपने अनामिका, जो रिंग फिंगर कहते हैं इसको, इसका ये है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी मतलब पृथ्वी तत्व के बारे में बताता है। और चौथा है कनिष्ठा मतलब ये है लिटिल फिंगर, जो आपको जल तत्व के बारे में बताता है। ये 5 तत्व है। 5 तत्वों को अपन समझेंगे, पहले समझ लिया। तो अपन क्या करेंगे, एक एक तत्व के हाथ लगाते हैं, तो जैसे टच करते हैं तो वो जो शरीर में कमी होती है, जैसे अपने
ईट टच किया तो वायु की कमी होती है, तो वायु दूर होती है, और दबा देते हैं तो जो कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है वापस। वो कमी करते हैं, वो पहले पूर्ति होती है, दूसरे कमी करते हैं। इस तरह से ये चारों है, जैसे आकाश मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है। तो शरीर में अगर प्राण शक्ति बढ़ानी है, शरीर के अंदर अपने पतला दुबला है, एनर्जी चाहिए, तो अपने पृथ्वी मुद्रा करते हैं, दबा देते हैं तो सूर्य मुद्रा हो जाती है। इस तरह से जो मुद्रा होती है, जैसे ये कनिष्का वाले जल मुद्रा है, तो इसको जल बढ़ाना है शरीर में। अगर तत्व अपने त्वचा के ऊपर अगर अपने मतलब त्वचा अच्छी करनी है तो अपन ऐसे टच करके करेंगे ये वाली मुद्रा। और अगर अपने जल ज्यादा हो गया है तो दबा देंगे इसको। इस तरह से ये सिद्धांत है पांचों हाथों का, पांचों ये तत्व है, और पांच तत्वों के इस तरह से मिलाने से और दबाने से उसके असर होता है। तो ऐसे इसको असर करने के लिए अपन को रोज अगर नियमित करते हैं, और करीब करीब 30 से 45 मिनट तक करना पड़ेगा। मतलब अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 15-15 मिनट छोड़ के भी कर सकते हैं, दिन में 3 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। लेकिन नियमित रेगुलर करेंगे तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा इसको। और ये जो मुद्रा करते हैं ये दोनों हाथों से करते हैं। कोई मुद्रा करेंगे दोनों हाथों से करेंगे। और इसमें तो कुछ आपको मुद्रा भी अलका जी दिखाया है, जैसे अभी आपके आया है प्राण मुद्रा, का नाम ही है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, अपने शरीर में 5 तरह के प्राण होते हैं। प्राण होता है वो अपने हार्ट से लगा के विशुद्धि के अंदर तक, ये क्षेत्र जो है वो प्राण मुद्रा कहलाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर अपन जब प्राण मुद्रा करते हैं तो कैसे, जैसे चित्र में बताया गया है, अंगूठा के पीछे की जो लिटिल फिंगर और जो अनामिका है उसको मिला लेते हैं, और शेष 2 अंगुलियां जो है अपनी तर्जनी और मध्यमा, इनको खुला रखते हैं। और दोनों हाथों को अपने पास रखते हैं, सामने अपने घुटनों के पास लगा लेते हैं। तो ये आपकी हो जाती है प्राण मुद्रा। जैसा नाम है वैसा उसका लाभ है। इससे करने से शरीर में प्राण की वृद्धि होती है, काम ऊर्जा बढ़ती है। अपने कोई थकान आ गई है, अपन मान लो कभी चढ़ने का काम पड़े, कभी ज्यादा काम करने का काम पड़े, तो अगर अपन ये मुद्रा करते हैं प्राण मुद्रा, तो अपनी थकान भी जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें शरीर में प्राण बढ़ जाता है इससे आपको। और अपनी कभी उपवास करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, उस समय भी अगर ये मुद्रा की जाए तो तपस्या में आपको भूख सताएगी नहीं, लाभ होगा इसमें अंदर, आपको शरीर में प्राण बढ़ जाएगा वापस इसका। तो कई लोगों को इसको अपन तपस्या में करते हैं, करवाते हैं इसको आप मुद्रा। और सबसे बड़ा लाभ इसके अंदर नेत्र रोग के लिए बहुत लाभदायक है। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है इसे करने से, क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ेगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी इससे आपकी। और इससे अपने जो शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां हैं, अगर कहीं रुकावट भी आ गई है तो रक्त वाहिनियां भी आपकी चालू हो जाएगी। तो प्राण मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। और अपने अगर किसी को कमजोरी आती है, किसी को बुखार है, बुखार में भी मुद्रा कराइए आप, बुखार में बहुत लाभ होगा इसके अंदर। किसी को लकवा हो गया है तो लकवे के अंदर भी कराए इसको। तो इस ये मुद्रा है, बहुत कोई छोटी मुद्रा है प्राण मुद्रा, लेकिन इसका लाभ अनेक है। तो इसका लाभ अपने मुद्रा का नियमित प्रयोग करके अपने जीवन में का लाभ ले सकते हैं। दूसरी मुद्रा अभी बता रहे हैं अपान मुद्रा। शरीर में अपान मुद्रा कैसे करते हैं बता दूं आपको। जो अंगूठे से बीच की अंगुली मिडिल फिंगर और ये अपने अनामिका रिंग फिंगर दोनों को टच करते हैं, और शेष 2 अंगुलियां कनिष्ठा लिटिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर दोनों खुली रहेगी, जैसे चित्र में बताएगा, देख सकते हैं आप इजीली आप। तो उसे इसको कहते हैं अपान मुद्रा। शरीर में अपान मुद्रा का स्थान क्या है बता दूं आपको मैं। शरीर में नाभि से नीचे जो भी पूरा शरीर नीचे है इसको कहते हैं अपान प्राण। अपान प्राण जो है वो नाभि से नीचे वाला होता है। अपान मुद्रा करने से अपान प्राण की जो स्थिति होती है उसमें लाभ मिलता है आपको। तो इसके लाभ क्या क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ इसके अंदर पहले तो है आपका कोई बवासीर है, कोई तरह का वो प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होती है ये वाली इससे करने से। इसे करने से आपके कब्ज दूर होती है। कब्ज के साथ में मूत्राशय संबंधी सभी मूत्राशय में रोग होते हैं, वो रोग सारे दूर होते हैं। गुप्तांग के रोग सब दूर होते हैं इससे सारे आपके। और अगर मासिक धर्म में अनियमितता होती है वो भी दूर होती है। और इसके सबसे बड़ा फायदा आपको जांघा और पैर में होता है। अगर पैर में दर्द है, जांघों में दर्द है, उससे भी उसका लाभ होता है। इससे से बहुत से लाभ है। और किसी गर्भ काल के अंदर अगर ये कोई लेडीज अगर इसको अगर गर्भ काल के 4 महीने के बाद में करती है तो उसका गर्भ सामान्य से होगा, सामान्य पद से होगा।
अगर किसी का पेट दर्द होता है, पेट दर्द में ठीक होगा। और सबसे बड़ा लाभ इसके अंदर मधुमेह में है। किसी को अगर डायबिटीज है, अगर ये मुद्रा करते रहे तो डायबिटीज के अंदर बहुत ही फायदा होगा इसके अंदर। तो अपान मुद्रा है, ये आप लोगों को बहुत ही लाभदायक है। हर तरह की बीमारी, मतलब जो नाभि के नीचे हर तरह की बीमारी का एक सॉल्यूशन है। इसको आप करें, नित्य करें, 45 मिनट तक करें, 15-15 मिनट दिन में 3 बार कर सकते हैं। एक बार लगातार भी आप बैठ के कर सकते हैं। और सभी को साथ करवाने दो, सभी को साथ करवाने दो एक बार। आप सभी आप करेंगे। ऐसे है, दोनों हाथों को अपने मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर मिलाएंगे आपस के अंदर, और जो अपने ये इंडेक्स फिंगर है और लिटिल फिंगर को खड़े रखेंगे। ऐसे सभी ट्राई करें, सभी ट्राई करें। यस, नाम है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा सभी और करें। प्राण मुद्रा भी करा के दिखाइए वापस। अब प्राण मुद्रा आपने किया था, लिटिल फिंगर और ये अब रिंग फिंगर दोनों को मिलाएंगे। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपने मिलाएंगे, और शेष 2 अंगुलियां है अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को खुला रखेंगे। ये आपकी है प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा बहुत लाभदायक है, इसको आप भी करें। और शक्ति को आप शक्ति करेंगे, करके देखिए कभी, शक्ति आपको महसूस होने लग जाएगी इसकी। और गौतम भाई जी, रेगुलर करते थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा के बारे में बता दीजिए, ताकि वो रोज करते तो उनको कितने फायदे होते हैं, और नियमित करेंगे तो और उनका बेनिफिट बता दीजिए पूरा का पूरा। हाँ, जैसे अभी अलका जी ने कहा है ज्ञान मुद्रा का बताना है। जो अपन रेगुलर करते हैं ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं सर? अपने इंडेक्स फिंगर को और अंगूठ थंब दोनों को अपन मिला लेते हैं बस, और शेष 3 अंगुलियां है वो सीधी रहेगी, और दोनों हाथों को अपने घुटनों के पास रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अंगुलियों जो है 3 अंगुलियां खुली है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहे, जमीन की तरफ नहीं जाए, ऐसे ऊपर नहीं जाए, ऊपर की तरफ सीधा रखे या ऊपर रखे इसको थोड़ा सा। इसको आप, ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा भी बहुत ही लाभदायक है, जैसे नाम है उसका है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या करेगी? आपको एकाग्रता विकास करेगी आपके माइंड में। जैसे कोई काम करते हैं एकाग्र नहीं होते हैं, तो ज्ञान मुद्रा करने से एकाग्रता बढ़ता है। इसलिए अपन ध्यान के अंदर ज्ञान मुद्रा करवाते हैं, ताकि आपकी मन आपका एकाग्र हो उसके अंदर सारा आपका। और उससे फायदा है कि इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी याददाश्त शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों को इसको रोज कराना चाहिए, ताकि वो इसको याद जल्दी हो जाए, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे उसको। तो इसको ज्ञान मुद्रा करने से स्मरण शक्ति बहुत अच्छी बनती है उसकी। और सबसे बड़ी बात इसमें मानसिक शांति होती है। आदमी अपने अपन लोग चाहते हैं कि शांति मिले। शांति कैसे मिले? अपन ये मुद्रा करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो इसको करने से बहुत सा लाभ होता है। और सबसे बड़ा लाभ इसके अंदर है, इसको करने से अपना क्रोध शांत होता है, गुस्सा कम होता है। तो गुस्सा करने से आपको नुकसान होता है और सामने वाले भी नुकसान होता है, उसको भी होता है। शत्रुता बढ़ती है, हिम्मत बढ़ता है, दूरी बढ़ती है। तो इस तरह से अपना ये ज्ञान मुद्रा भी अपना नित्य करें, करीब 45 मिनट तक करें, या 15 मिनट करें, 20 मिनट करें। जितना करेंगे उतना लाभ होगा, जितना गुड़ डालेंगे मीठा होगा उतना ही मीठा होगा। तो इसको आप नियमित करें। और बहुत सारी मुद्रा है, तो ये हाँ, बस आप धन्यवाद। और मुद्राएं अच्छी लगी तो हम एक क्लास कटारिया फाउंडेशन अरेंज करें, तो हम पूरा मुद्राओं पे पूरी क्लास होती है और पूरा डिटेल। अभी तो उन्होंने केवल कुछ पॉइंट बताए, एक्चुअली बहुत डीप में जाने जैसा विषय और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत अच्छे गौतम भाई जी हमको सिखाते हैं ये सब, PMA के लिए पढ़ाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बताते हैं। और अभी गौतम आनंद भाई जी, संध्या को अनम्यूट कर दीजिए। संध्या ज्वाइन हो गई थी, मुझे पता है हमारे योग शिक्षक टाइम पे ही ज्वाइन होते, परंतु भूल से वो दूसरे नाम से ज्वाइन हो गई थी। अभी मैंने फोन किया तो बोली मैं हाथ कर रही हूँ, मैं अनम्यूट नहीं हो रही हूँ, मैं ज्वाइन हो गई हूँ। कब से ज्वाइन हो? तो राइट टाइम ज्वाइन हुई थी। सो सॉरी। उनको को-होस्ट बना दिया है, को होस्ट बना दीजिए। तो हमारी संध्या आपको आसन करवाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी भाई बहन आए सब जैसे सूचना देगी संध्या, उस हिसाब से आप उनको देखते जाइए। और जो मैंने बोला कि पूरा, तो जैसे हमने प्राण मुद्राएं तो बहुत सारी है, परंतु हमने झलक के रूप में यानी ट्रेलर के रूप में 3 ही दिखाई। वैसे आसन तो बोलते 84 लाख है, इतने तो नहीं जानते, परंतु थोड़े इंपॉर्टेंट है। वो 32 आसन होते हैं, वो भी हम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते, ट्रेलर के रूप में एक एक पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ उम्र वाले बैठे चेयर पे बैठे, तो उनके लिए थोड़ा चेयर का भी योगा बता देगी। तो संध्या, यू आर मोस्ट वेलकम। संध्या, आपको मैं, यस, हो गई आंटी। ओके।
वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। तो सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। सबको खड़े होने को बोलो संध्या, पहले सब खड़े हो जाएंगे। भाई बहन खड़े हो सभी को जाएं। नम्र निवेदन, सभी को खड़े होना है एक बार। खड़े हो जाएं। यस, सब रेडी। यस, क्योंकि हम ज्यादा सोने वाले बॉडी को वगैरह हम आसन थोड़ा नहीं सा लेंगे। हाँ, चलिए हम थोड़ा सा जॉगिंग मोड में आ जाएंगे। धीरे 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 थोड़ा सा जॉगिंग वार्म अप करेंगे। बॉडी को रेडी कर रहे हैं हम लोग आसन के लिए। चलिए थोड़ा पैरों को फ्रेंड करते हुए थोड़ा सा वार्म अप, साइडवर्ड। आप थोड़ा सा हिप को नीज अपने पैरों को हिप से लगाते हुए करें वार्म अप। जंपिंग। रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद करके रिलैक्स। रिलैक्स हो गए हैं। चलिए अब हम छोटे छोटे खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। पहले हम लोग ताड़ासन के पहले भी हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर सीधा खड़ा रखिए, हाथों को, सारी उंगलियों को चलाए, हर एक उंगली को सक्रिय करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम सारी जॉइंट्स को खोलना और बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे एंकल को आगे और पीछे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हम मुट्ठी को बंद रखेंगे। मुट्ठी को बंद करके हम मुट्ठी को गोल घुमाते हुए नीचे लाएंगे और फिर रिवर्स घुमाते हुए हम ऊपर ले जाएंगे। चलिए रेडी, मुट्ठी बंद, हाथ सीधा रहेगा एकदम। गोल घुमाते हुए 10 काउंट्स में हाथों को साइडवर्ड नीचे भी लाते आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ में दर्द आ गया हो तो हाथों को नीचे करके रिलैक्स करें। रिलैक्स, जहां कहीं भी आपको दर्द लग रहा है वहां पे चित्त को ले जाए और रिलैक्स करें। तैयार। अब हम हाथों को, दोनों हाथों को लॉक करेंगे। हाथों को पलटे, एक श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ताड़ासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंधों के ऊपर खड़े हो जाएं। एड़ी को ऊपर उठाएं। 30 सेकेंड तक रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे पंजे नीचे, हाथ नीचे, रिलैक्स। इसमें बॉडी का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलैक्स, रिलैक्स हो गए हैं। स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी, हमारी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो फ्लेक्सिबल रहे। यानी हम रीढ़ की हड्डी ऐसी भागे जिसको हम आगे पीछे साइड में दोनों साइड पूरी चारों ओर घुमा सकते हैं। लेकिन डेली रूटीन में हम पूरा इस शरीर को इतनी चारों तरफ घुमाते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रीढ़ की हड्डी को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए
सीधे ताड़ासन करेंगे, यानी हम लोग सेम ताड़ासन की पोजीशन में लेकिन साइडवर्ड घूमेंगे। चलिए तैयार हो जाएं, हाथों को लॉक करके पलटे, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, खींचे, जितना ऊपर हो सके खींचे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुके, होल्ड करें, हाथ सीधा रहेगा। मनोज साइड में झुकना है। यस, पूरा इतना तनाव दो कि एक साइड में कमर दबनी चाहिए और खींचनी चाहिए और कमर के तनाव महसूस करे। सभी करे, वीडियो ऑन करे, बहुत तनाव महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधा, अब वापस श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे, झुके और पूरे तनाव को श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स, अब हम थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, दोनों हाथों में सेम गैप, हम बॉडी को साइडवर्ड ट्विस्ट करेंगे, हाथ आगे पीछे ऐसे नहीं होंगे, दोनों हाथ पैरेलली हैं तो पैरेलली ही हमें मुड़ना है, जितना हो सके मुड़ के पीछे तक रुकना है, फिर धीरे धीरे श्वास छोटे वापस आगे। ध्यान रखें दोनों हाथों में सेम पैरेलली डिस्टेंस भी रहना चाहिए, इसको आगे पीछे नहीं करना है। चलिए रेडी, हाथों को सामने की तरफ फैलाएं, एक श्वास भरे, दो श्वास छोड़ते हुए हम मुड़ेंगे लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आए, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, राइट साइड पे जितना हो सके पीछे मुड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरते हुए सामने देखें, हाथ नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। हम थोड़ा सा अब कमर की ट्विस्टिंग वाला भी करेंगे, 30 काउंट, दोनों हाथों को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, फिर हम ट्विस्टिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए तैयार, हमने साइडवर्ड बेंडिंग कर ली है, ऊपर की ओर खींचा दे दिया है, अब हम बैक साइड बेंडिंग वाली करेंगे, अर्ध चक्रासन। अपने दोनों हाथों को कमर पे रखें, अंगूठा आगे, उंगलियां पूरा पीछे की तरफ जितना हो सके पीछे की तरफ रोके रखेंगे 10 काउंट तक, और फिर श्वास भरते हुए वापस सीधा आएंगे। चलिए तैयार, एक श्वास भरे, दो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुके, जितना हो सके झुके रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधा, एक बार और करेंगे, दो हाथों की तरफ झुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरते हुए सीधा, रिलैक्स रिलैक्स।
चलिए तैयार। अब हम ताड़ हस्तासन करेंगे, दोनों पैरों को मिला ले। पाद हस्तासन यानी हाथों से पैरों को टच करना है। तो पहले हम श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, जितना हो सके। जैसे अभी हमने अर्ध चक्रासन में किया था वैसे ही हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे झुके, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, पूरा नीचे झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट फोल्ड होना चाहिए, इसमें पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पैर खींचते हैं, कमर दबती है, तो ये बहुत सुंदर आसन है, इम्पोर्टेंट है। ये करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे। तो आपको रोज कम से कम जब भी खड़े हो, ऑफिस में हो, काम करते हो, किचन में हो, तो ये आसन जरूर करना है। इस तरह के बहुत सारे आसन है। ये लास्ट वाला आसन संध्या ने दिखाया। अभी हमारे पास समय कम है, अभी श्वास के प्रयोग बाकी है, इसीलिए हम संध्या यही इसी को एंड कर देना। संध्या संध्या आपको करना है, एंड कर दीजिए, एंड कर दीजिए। और कुछ लास्ट में बताना है आसन के बारे में जो किया अभी उसका। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाथ जमीन तक जाने के लिए उनको बताइए रोज प्रैक्टिस कैसे करनी है। संध्या उनका नेट प्रॉब्लम है संध्या जी का। हाँ, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं। तो वो देखिए, हाथ ऊपर लिए और नीचे, हाँ नीचे तुम करो, दिखाइए, नीचे दबाते जाइए। देखो, इसको बार बार दबाने की कोशिश करनी, फिर पैर को पकड़ के गर्दन, माथा घुटने को लगाने की प्रयत्न करना। जितना पेट फोल्ड करोगे, इसका बहुत सारा फायदा होगा। तो इसका प्रैक्टिस में होना चाहिए कि हाथ के तलवे जमीन पे लगने चाहिए। एक बार ट्राई करो संध्या, हाथ के तलवे जमीन पे लगे, हाथ के तलवे, बस। तो ये प्रकार के ट्राई करके, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया संध्या। थैंक यू एंड थैंक यू। यस थैंक यू सो मच। यस, समय की मर्यादा में हमें सब करना पड़ता है। बहुत सारे आसन हमने चूज किए थे। त्रिकोण आसन था, फिर चेयर के, कुछ लोग आज उम्र वाले भी बैठे, हम चेयर योगा भी दिखाने वाले थे, परंतु एक ही क्लास पूरे 1 घंटे केवल योगा की हो तो ये हो सकता है। अब छोटी छोटी बातें सबको इंट्रोड्यूस करने, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा श्वास। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। श्वास ही जीवन है। परंतु मुझे बताइए भाइयों और बहनों, अभी थोड़ा चैट करें आप लोग। कितने लोग हैं कि जो श्वास को रोज देखते, नियमित अपने श्वास को मैं देखता हूँ। कितने लोग ऐसे चैट करेंगे कि मैं श्वास को देखता हूँ। यस, एक नवीन भाई का हाथ आया है, पर और कोई भाई अपनी चैट में राइट कर सकते हैं कि मैं श्वास को देखता हूँ। तो रोज श्वास को देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चिराग भाई जी देख रहे हैं, हाथ किया है। यस, खुशी जैन दिख रही है, आई डू इट। यस, ओके। तो और हाथ आ रहे ऊपर ऊपर, तो सबका तो एट ए टाइम मैं नहीं देख पा रही हूँ, पर अब ठीक है, कुछ लोग दिख रहे पर कुछ लोग नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। तो आज समझ लेना कि ये योगा डे हमें सिखाने आया है कि श्वास को देखना है। जीवन जीना है तो देखो, अन्न के बिना, भोजन के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, पानी पिए तो पूरा दिन भी रह सकते हैं, पर श्वास के बिना हम कुछ पल भी नहीं रह सकते। इतना इंपॉर्टेंट श्वास, इतना महत्वपूर्ण श्वास, पर क्या हमने कभी श्वास को गौर किया है, श्वास को देखा है? तो दुर्भाग्य ये है कि ये श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग ये समझते कि मैं केवल श्वास ले रहा हूँ, पर आप केवल श्वास नहीं ले रहे हो, श्वास के साथ और कुछ ले रहे हो। तो आप क्या ले रहे हो श्वास के साथ? श्वास से जीवन नहीं होता है, श्वास के साथ एक और ऐसी चीज होती है कि जिससे आपका जीवन चलता है। कौन सी चीज है वो? यस, हाँ, जो रोज के क्लास वाले वो नहीं बोलेंगे, मैं जो नए लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि रोज तो हम इसका अभ्यास करते, बात करते ही है, तो हम नए लोगों से जानना चाहते क्या वो ये चीज जानते हैं क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी किसी ने बोल दिया इसलिए मैं बता देती हूँ कि प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्वास ही जीवन होता तो डॉक्टर लास्ट में ये नहीं कहते कि मैं ऑक्सीजन निकालता हूँ, अब तो कुछ रहा नहीं है, मतलब ऑक्सीजन देने से वो बचने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति भी आती है। तब क्या खत्म होता है? तो वो होता है प्राण। और वो प्राण इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको नहीं समझे तो समझ लो हमने जीवन ही नहीं समझा। शरीर शास्त्री इसको कहते हैं ऑक्सीजन, शरीर शास्त्री इसको ऑक्सीजन कहते हैं, परंतु हमारे कर्म शास्त्र में
हम इसको प्राण कहते हैं, कर्म शास्त्र में इसको प्राण कहते हैं। इससे ऊर्जा मिलती है, इसमें बहुत कुछ मिलता है। और ये प्राण धारा के अगर गड़बड़ी होती है ना तो बहुत सारे विकार भी होता है। इसीलिए हमें श्वास को देखना जरूरी है। श्वास दो प्रकार के हैं, एक है सहज श्वास जो हम ले रहे, आ रहा है जा रहा है हमको तो पता ही नहीं, परंतु एक श्वास है वो प्रयत्न जनित है, यानी जिस श्वास को हम लंबा कर सकते हैं, जिस श्वास को हम तेज कर सकते हैं, जिसको हम बंद करके रोक सकते हैं, तो वो प्रयत्न जनित श्वास है। तो हमें ये प्रयत्न जनित का श्वास का अभ्यास करना चाहिए। आप जो सहज श्वास लेते हैं इसमें बहुत कम श्वास जाता है, बहुत कम ऑक्सीजन अंदर जाता है। आप विचार कीजिए, पूरे बॉडी में खरबों 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 कोशिकाएं हैं और उनका अन्न है प्राण, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उनको नहीं मिला तो वो काम नहीं कर सकते। परंतु आप कितना ऑक्सीजन लेना चाहिए, आप विचार कीजिए, 6 लीटर की जरूरत है, 6 लीटर, और हम लेते आधा लीटर। कल्पना कीजिए, 6 लीटर जहां जरूरत है, समझ लो यहाँ पानी की टांकी है, बोला 6 लीटर है भर दो, पूरे दिन काम चलेगा। तो हम कपड़े धोंगे, बर्तन धोंगे, दिन भर पानी पिएंगे, सब साफ सफाई करेंगे। परंतु आपने आधा लीटर पानी डाल दिया 6 लीटर के बदले, तो फिर आप बर्तन धोगे, कपड़े धोगे, खाना बनाओगे कि पानी पीने में यूज करोगे कि सफाई में यूज करेंगे? तो कुछ तो गंदा रह जाएगा और वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यही प्रॉब्लम हमारे बॉडी में हो रही है, हम सही तरीके से श्वास लेना नहीं जानते हैं और इसीलिए श्वास को देखना बहुत जरूरी है। बेचारा श्वास है, आता है जाता है, कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, पर उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू समझने। इसीलिए तुलसीदास संत ने कहा है, इसीलिए संत तुलसी ने कहा है, तुलसी के पास गरीब के को आवत को जावत, को आवत को जावत, कौन आता है कौन जाता है, कोई नहीं आता जाता, पर एक विचारो सांस है, एक विचारो श्वास है, जात आत दिन रात है, जात आत दिन रात है। तो ये श्वास को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा श्वास लेंगे तो शरीर की टूट फूट कम होगी, हार्ट पर कम तनाव पड़ेगा, मन शांत रहेगा, प्रसन्नता आएगी, अनेक समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। तो हमें समय कम है तो मैं आनंद भाई जी को निवेदन करती हूँ, वो श्वास के प्रयोग आपको करवाएंगे। तो श्वास के प्रयोग के लिए आनंद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। श्वास कितना जरूरी हमारे लिए इसके बारे में हमने अभी जाना। श्वास के कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूं, अभी जो कोरोना का महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, इसके लिए हमें श्वास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा श्वास लंबा होना चाहिए और फेफड़े मजबूत होने चाहिए। तो फेफड़ों की क्रिया भी हम श्वास के साथ जुड़ी हुई क्रिया है। अभी संध्या जी ने आपको कुछ आसन बताए करके, इसमें एक आसन आता है हस्ती शुंडी का आसन। हस्ती शुंडी का आसन श्वास से जुड़ा हुआ है, उससे हमारा वजन भी कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। तो मैं श्वास की प्रयोग बताने से पहले आपको पहले एक बार हस्ती शुंडी का आसन करके बताता हूँ, और आप सभी कर सकते हो इसको, हस्ती शुंडी का आसन को। श्वास से इसमें हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं, फेफड़ों की शुद्धि होती है। तो इसमें हमें हस्ती शुंडी का आसन करने के लिए क्या करना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। मैं आपको करके बताऊंगा, आप बाद में अभ्यास करेंगे, अभी हमारे पास समय बहुत कम है। तो एक बार मैं हस्ती शुंडी का आसन आपको बता देता हूँ। इस तरह से सीधे खड़े होने के बाद दोनों पैरों में फासला रखना होता है, पैरों में गैप रहेगा, और दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए, इस तरह से अंगुलियों को फंसाते हुए, अब इसमें श्वास भरते हुए हमें हाथों को ऊपर ले जाना है, पीछे झुकना है, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को फोर्स के साथ छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में से नीचे तक, यहाँ तक ले आना है। तो नीचे आएंगे आप, श्वास छोड़ते हुए आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, और फेफड़े इससे मजबूत होंगे, श्वास भी आपका बिल्कुल इससे लंबा होगा, और हमारा पेट भी कम होगा, चर्बी भी कम होगी। इस तरीके से आप करेंगे इसको। इस तरीके से हम हस्ती शुंडी का आसन का अभ्यास अगर करते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और
वजन कम होता है। और अभी का जो माहौल है उसके लिए फेफड़ों का मजबूत होना हमारा बहुत जरूरी है। तो हस्ती शुंडिकासन आप सभी कर सकते हो। जिनको हाई बीपी है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिनको हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही हो उनको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सभी कर सकते हो। और बड़े बुजुर्ग भी आराम से कर लेते हैं। ये अगर हम 27 राउंड करते हैं, एक बार में 27 राउंड, फिर दूसरे आसन किए, फिर 27 राउंड, फिर और आसन करने के बाद 27 के अगर 4 राउंड आप कर लेते हो तो 108 हस्ती शुंडिकासन होता था। और 108 हस्ती शुंडिकासन आप करोगे तो देखिए आपको 15 दिन में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वजन कम होगा, चर्बी घटेगी, फेफड़े मजबूत होंगे। तो अब हम चलते हैं श्वास की कुछ क्रियाओं की तरफ। श्वास हमारा जो चलता है, दाएं नथुने से भी चलता है, बाएं से भी चलता है, कभी कभी हमारे दोनों नथुने चलते हैं। तो जब हमारा बायां स्वर चलता है, बायां स्वर चलता है तो उसे हम कहते हैं, इससे हमारा बायां स्वर से हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होता है। और जब दाहिना स्वर चलता है तो बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। इसके लिए प्राणायाम बताया गया है, चंद्रभेदी और प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो पहले हम चंद्रभेदी प्राणायाम, गर्मी के दिनों में चंद्रभेदी प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए, और सर्दी के दिनों में सूर्यभेदी प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए। तो चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर में ठंडक पैदा करता है, सूर्यभेदी गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम। तो इसमें आपको लंबा श्वास लेना है, बाएं से ही छोड़ना है। तो आप पहले क्या करेंगे, राइट को बंद कर देंगे। राइट को बंद करते हुए बाएं स्वर से पूरा पेट खाली कर दीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़िए। सभी ट्राई कर सकते हैं। वापस Yes. बाएं से ही बढ़ना है। राइट नोज आपका बंद रहेगा। जितना समय श्वास लेने में लगे उससे ज्यादा समय श्वास छोड़ने में लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें अंगूठे से नाक बंद करें, अंगूठे से करें, उंगलियों से ना करें, अंगूठे से बंद अंगूठा करें। दाहिने स्वर पे रहेगा। इसमें राइट नोज बंद हो जाता है तो आप इस तरह से भी रख सकते हो, दोनों हाथ चारों उंगलियां ऊपर। बराबर है नितेश भाई, बराबर है। हाँ। इस तरह से भी रख सकते हो। दाहिना स्वर बंद, बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। और इसमें मैं मुद्रा बताती हूँ, आनंद भाई जी मुद्रा बता दीजिए। हाथ ऊपर ना कीजिए, दोनों उंगलियां बंद, और फिर दोनों एक एट ए टाइम खोल सकते हैं। ये मुद्रा रहती है। हाँ, तो पहली इसमें 2 उंगलियां हमने बाएं स्वर से श्वास लिया, बाएं स्वर से छोड़ा। अब इसका ऑपोजिट दाहिने से लेना, दाहिने से छोड़ना, जिसे हम सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। तो इसके लिए आप पहले बाएं को बंद कर देंगे, दाहिने से ही लेंगे, दाहिने से ही छोड़ेंगे। दाहिना स्वर खुला रहेगा, बायां बंद रहेगा। अभी हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, 4-5 राउंड कर रहे हैं। इसको आप ज्यादा समय तक कर सकते हो। तो पहले हमने बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, चंद्रभेदी प्राणायाम। दाहिने से लिया, दाहिने से छोड़ा, सूर्यभेदी प्राणायाम। अभी हम एक प्रयोग और करेंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। 5 राउंड कर ले, सिर्फ 5 ही राउंड, ज्यादा समय नहीं हमारे पास। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। आप उनके हाथ को देखिए, आप हाथ चेंज मत कीजिए, एक ही राइट हैंड से ही होगा। केवल अंगूठा और उंगलियों का प्रयोग करें। अंगुलियों का प्रयोग करना है।
हाँ, नीतीश भाई हाथ नहीं चेंज करना है, परफेक्ट, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यस। तो इस तरह हमने 5 बार लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। अब इसका उल्टा, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। 5 राउंड करें, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। आज संडे है, थोड़ा समय अपने लिए दीजिए, बस थोड़ी समय में ही पूर्णता हो जाएगी, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीख रहे हैं, उस पर प्लीज ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद सबको। तो अभी हमने पहले लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, 5 राउंड किया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अब ऑल्टरनेट, अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इसके साथ आप हल्का कुंभक भी कर सकते हो। कुंभक, हल्का कुंभक आप अभ्यास हो तो करें, नहीं तो बिना कुंभक के भी कर सकते हो। कुंभक मतलब सांस को अंदर रोकना, बढ़ने के बाद भी थोड़ी देर रोकना और छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर रोकना, उसे कुंभक कहते हैं। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। कुंभक के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इतनी हमारे पास अभी समय नहीं है। तो प्रयोग पहले हम करेंगे, 3 ही राउंड करें अनुलोम विलोम। पहले राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से पूरा पेट खाली कर ले, वापस लेफ्ट से भरिए, लंबा सांस भरिए, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से छोड़िए। वापस राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये 1 राउंड हो गया। इसी तरह 2 राउंड और कर लें। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम या समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। तो अभी हमने अनुलोम विलोम का भी बताया, चंद्रवेदी बताया, सूर्यवेदी बताया, और भी बहुत सारे प्राणायाम है जिसमें अभी हमें फेफड़ों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत बढ़िया है। भस्त्रिका में फोर्स के साथ श्वास लेना, फोर्स के साथ छोड़ना। इसमें आप हाथों के एक्शन के साथ भी कर सकते हो। इस तरह से फोर्स के साथ लेना, फोर्स के साथ छोड़ना, इसको बोलते हैं हम भस्त्रिका। गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है, इसलिए ज्यादा लंबा समय नहीं करें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास आप कर सकते हो। इसमें हम श्वास को लंबा लेते हैं और लंबा छोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं भस्त्रिका। और श्वास को छोटा कर देते हैं, जब छोटा श्वास लेना और छोटा श्वास छोड़ना, तेजी के साथ लेना छोड़ना, उसको बोलते हैं लघु भस्त्रिका। उसको भी आप हाथों के एक्शन के साथ कर सकते हैं। श्वास छोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होता है इसमें, गर्मी पैदा करने वाला, इसलिए आपको गर्मी का मौसम है तो उसमें आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। सर्दी के मौसम में आप ज्यादा भी कर सकते हो। एक प्रयोग मैं अभी आपको और बताऊंगा जिसको कहते हैं हम फूंक टेक्निक। फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग, और हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें इस प्रयोग के बारे में बताते हैं, मशीन देते हैं हमें, मशीन में फूंक मारना होता है। तो हमारे पास मशीन नहीं, बिना मशीन के हम कैसे करेंगे? तो सीधे बैठेंगे इसमें, सीधे बैठने के बाद आप 3 बार में नाक से श्वास को भरेंगे और 2 फूंक मारते हुए श्वास को तेजी से बाहर निकालेंगे।
कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। 3 बार में श्वास भरिए नाक से, 2 फूंक मारते हुए जोर से श्वास को बाहर छोड़िए। इस तरह से फेफड़े मजबूत होंगे, आपके फेफड़ों के अंदर पूरी क्लींजिंग हो जाएगी। और अभी हमारे फेफड़ों की मजबूती हमारे को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, तो करें मेरे साथ साथ। इस प्रकार आज फूंक टेक्निक का अभ्यास आप कर सकते हो। फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत बढ़िया प्रयोग। और हम जब मैंने देखा हुआ है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बताया था मशीन के द्वारा करने। मशीन में 3 गेंद रहती है, बॉल रहते हैं, बॉल को फूंक से ऊपर लेना होता है। तो हमारे पास मशीन नहीं, बिना मशीन के भी हम बिना घर पे बैठे ये प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी 1 मिनट का समय मैं और लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। अभी नॉर्मल श्वास आपका 1 मिनट में कितना आ रहा है उसकी काउंटिंग करना है आपको। सीधे बैठेंगे, श्वास आनंद भाई जी टाइम 1 मिनट, श्वास की काउंटिंग, आपका श्वास कितना आ रहा है आप काउंटिंग करेंगे और चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। सीधे बैठिए, मैं स्टार्ट बोलूंगा, आप नॉर्मल श्वास को लंबा नहीं करना है, नॉर्मल श्वास लेना है, नॉर्मल श्वास। गेट रेडी, आंखें बंद रखते हुए स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट में हमारे जो नॉर्मल श्वास होते हैं वो 15 से 20 के भीतर चलते हैं। तो आपके श्वास अगर 15 के बीच में है तो आप बिल्कुल सही श्वास है, और उससे कम है तो बढ़िया है। बराबर, 21, 18 बराबर है। जिन्होंने बताए उनके राजेंद्र भाई, नितेश भाई, चित्रा गोलेछा सबके परफेक्ट है। तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस का मतलब है। अपने कोई के द्वारा हमें इसे लंबा कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल श्वास 12-13 तक आ सकते हैं। हम थोड़ा सा अभ्यास अगर करें तो हमारा श्वास 12-13, नॉर्मल श्वास 12-13 तक आ सकता है। तो आप दीर्घ श्वास का प्रयोग जरूर करें। और हमारा परीक्षा ज्ञान के अंतर दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग बताया हुआ गुरुदेव ने, उसका अभ्यास भी हमें नियमित करना है। परीक्षा ज्ञान की क्लास में हम करवाते भी हैं। तो आपने हमें बुलाया, अलका जी, मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने देखा श्वास कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है केवल 1 घंटा श्वास पे भी कम पड़ता है। हम 8-8 दिन का नॉन स्टॉप प्राणायाम का क्लास लेते हैं, उसमें एक एक बात सिखाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि एक एक को श्वास को सीखना, ऑक्सीजन का महत्व हम नहीं जानते। कितने फेफड़े अंदर, हमारे फेफड़े के वायु कोश है, कितने को जगाते, ये जानने के लिए मुझे लगता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके इसकी स्पेशल क्लास होनी चाहिए। समय की थोड़ी मर्यादा हमने उल्लंघन की, इसके लिए मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ऐसा लगा कि अच्छी चीजें तो आपके पास पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमें योगा लाइफ में लाना, ध्यान लाइफ में लाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं वेदों का आगम का सबका कहना है, लाख हजारों में योग विद्या है, सारी उम्र हमें योग करना है, सारी उम्र करना है। तो वो तो छोड़ो, हम कितना करते हैं, अपने आप से आत्मनिरीक्षण करें, परीक्षण करें। कल आपका बहुत सुंदर दिन है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो योगा डे पे हम संकल्प करें कि पूरे साल भर में हम योगा से जुड़े रहे, नियमित योगा करें। और हमें कोरोना ने सिखाया भी है कि हमको जीना है तो अपने आप का स्वास्थ्य, अपने आप को ही स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कटारिया फाउंडेशन को। इनसे मेरा पहले से ही लगाव है, जब से
नारी रत्न के लिए जुड़ी हूँ वैसे नहीं, मैं पियर से ही कटारिया गली में ही रही हूँ, पूरी गली कटारिया की थी और हमें इतना प्यार मिला है, इतना, मेरा एक मायका ही था, मतलब मैं कहीं नहीं मिलूंगी तो कटारिया के घर पे मिलूंगी, तो इसीलिए वहां से वो जुड़ा हुआ अद्भुत रिश्ता नारी रत्न देकर कटारिया फैमिली के पूरे, सुरेखा जी, पुष्पा जी, नितेश भाई और हमारे मुख्य जो है हमारे राजेंद्र भाई हमको प्रेरणा देते रहते हैं, सहज सरल व्यक्तित्व, सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सब जो प्रयत्न करते हैं, हम सब आपके साथ हैं, तो हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी तरफ से अगर कोई फीडबैक दे, कोई बात करे, करना चाहे तो 2 मिनट कर सकते हैं, मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं। अनम्यूट ऑप्शन सबके चालू करता हूँ। हाँ, और सबके ऑप्शन चालू, किसी को भी बात करनी है तो 2 मिनट आप बात करें हमारे से, संवाद के साथ हम कार्यक्रम पूरा कर देंगे। कैसा लगा आपका प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छा क्या? हाँ, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए अलका जी। अलका बेन, आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली, मेरे को यस, क्वेश्चन था। बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली मैं सिएटल वॉशिंगटन में रहता हूँ, तो ओके। गुड मॉर्निंग आपको। तो मेरे को नेजल पॉलिप्स के बारे में जानना था, अगर ये क्लास में नहीं तो अगर नेक्स्ट क्लास में अगर बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो नाक में मेरे को बहुत सालों से इतनी सर्दी होती है। सॉरी, हाँ, ये मेरा बेटा मस्ती कर रहा है। कोई बात तो नहीं। मेरे को बहुत सालों से सर्दी हो रही है, ऑन एंड ऑफ। तो मैंने बहुत मतलब होम्योपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदा ट्राई किया, मैं मेडिटेशन ऑन एंड ऑफ करता हूँ और एलोपैथी सिट्रिजिन वगैरह लिया। तो एक मेरे को परमानेंट मतलब रूट कॉज से, जड़ से निकालना था, तो उसके लिए मतलब आपके पास कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज का है? डेफिनेटली हमारे पास है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी काम करती हुए जलनेती होती है। प्लीज आवाज थोड़ा, जिनके पास आवाज है वो केवल म्यूट करे, बाकी तो ठीक है। Sure, हमारे मेन होता है वो नाक को क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंदर की गंदगी होती है, सर्दी खांसी होने के लिए बहुत तो हमें सबसे पहले एक तो तीव्र श्वास करना चाहिए। मैं आपको केवल 1 मिनट 1 सेकंड में बताती हूँ, ये आप प्रयोग कीजिए भाई साहब, देखिए ये ऐसा है। Sure. किसी गंदगी निकलेगी, क्लींजिंग प्रोसेस है। और उसके बाद मेन है जलनेती, नाक से पानी। हम अभी पूरे भारत में हमारा एक जलनेती प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इसमें हम Sure. सबको जलनेती सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदनगर से संतोष करके एक भाई है, संतोष बोथरा, उन्होंने पूरे भारत में जो भी जलनेती सिखाएगा उसको जलनेती पात्र फ्री देने के लिए अनाउंसमेंट किया है। और हमारे योग विद्यालय हमने नक्की किया है कि कम से कम 1 लाख लोगों को हम जलनेती सिखाएंगे। तो एक तो आपको जलनेती सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद होती है रबर नेती। रबर नेती मतलब धीरे धीरे रबर नाक में डालते हैं। तो मेरी एक क्लास हो चुकी है जिसका नाम शुद्धि क्रिया है, आपको वो करनी पड़ेगी। तो आपको आपका नंबर सेंड कर दीजिए, आनंद भाई जी आपको हमारी लिंक भेज देंगे। तो हमारे सारे जो प्रॉब्लम है, सर्दी हो, खांसी हो, अंदर की प्रॉब्लम, ये अंदर की गंदगी से होती है। तो अंदर की गंदगी क्लीन करने के लिए एक क्लास शुद्धि क्रिया की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हम ऊपर भी कितने ही अच्छे रहे ब्रांडेड, मैं तो बस आदिदास पहनता हूँ, नहीं चलता है। इधर खांसी आ रही, सर्दी आ रही, ऊपर ब्रांडेड रहेंगे तो कोई नहीं। तो अंदर की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया, और हमारी वो क्लासेस रेगुलर चलती है, तो आप जुड़ जाइए। बहुत धन्यवाद। न्यू जर्सी से हमारे काफी लोग जुड़ते हैं, तो धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू चिराग भैया। यस, एनी अदर? वेलकम। अलका जी, संध्या जी और अपने चेतिया जी, जी बहुत ही सुंदर ढंग से हमें योग, प्राणायाम और आवाज फट रही है, क्लियर नहीं है। प्लीज कोई बोले तो अपना नाम बता और कहाँ से बोल रहे प्लीज, तो पता नहीं चल रहा है। तो और आपकी आवाज तो फट रही है भाई साहब, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। राजेंद्र भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं? राजेंद्र जी अभी आ रही है, अनम्यूट कीजिए। नीतेश भाई भी बोलेंगे, अनिल भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पहले से उन्होंने सब चीजें बहुत अच्छी की है। अभी आ रही है। हाँ, आप बताइए, नाम बता के तो पता चलेगा आवाज आ। यस, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलो, एक बार बोलो।
हाँ, तो मैं कहा कि अलका भाभी, संध्या जी और आनंदमल जी और गौतम जी ने अलग अलग प्राणायाम सिखाया, योगा सिखाया, मुद्रा सिखाया। आप सभी का तहे दिल से ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इतना सुंदर ढंग से आपने इतने कम समय में किया, तो हमारे पास शब्द नहीं है आपको कैसे हम बखान करें। और आपने हमारे लिए समय दिया। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोले, उसके बाद में हमारी पुष्पा भाभी फाउंडेशन की ओर से आभार प्रकट करेंगे। जय जिनेन्द्र, मंजू, जय जिनेन्द्र, पुष्पा जी बहुत अच्छी तरह से कर रही थी और बहुत लोगों को जोड़ने के लिए काफी प्रयत्न करती रहती है, तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है। पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबके एफर्ट्स के लिए हम भी धन्यवाद देते हैं। पुष्पा जी। जय जिनेन्द्र। अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या क्या हम लोगों को सिखाया है। आप एक्चुअली कहे तो जो हमें पता ही नहीं था वो चीजें आपने सिखाई है। पूरी टीम को पहले तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। अलका जी, आपकी एक और खूबी है रेकी के बारे में भी आप है ना एक बार अनाउंस कर सकते हैं। यस, मैं सभी को नम्र निवेदन करूंगी कि रेकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहती हूँ कि एक अगली क्लास हमारी, मेरे बहुत बड़े गुरु है डॉक्टर पूर्णिमा जी हमारे बहुत है, वो क्लास ले सकते हैं और ये पूरी ना जापानी स्टाइल से नहीं होगी, पूरी भारतीय संस्कृति से जुड़ी होगी। और आज हमें इसकी जरूरत है कि घर बैठे अपने आप उपचार करें और वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में सब शक्ति है। हमारा सर दर्द होता है तो अपन खुद ही दबाते, वो माथा दुख रहा है, घुटना आता है तो अपन पैर दबाते, वो आप पार्ट दुख रहे, तो हाथ में पूरी जो रेकी की सारी शक्ति इसी हाथ में। तो ये जानना बहुत जरूरी है। पुष्पा जी मुझे कोऑपरेट करेंगे पूना में पूरे, और उनके जितने भी ग्रुप है और कटारिया फाउंडेशन तो है ही, तो सब मिलके हम रेकी की ना केवल क्लास ना करें, लेक्चर ना दे, मुझे लगता है लेक्चर से प्रैक्टिकल जरूरत है। तो 20 घंटे की क्लास होती है, तो रोज हम 1 घंटा 1 महीने में रेकी ट्रेन हो गए तो खुद के उपचार खुद करेंगे और खुद ही ठीक होने के लिए अपने आप को भी उपाय करेंगे। परिवार वाले में भी कोई बीमार हो तो आप अपने शक्ति को जागरूक करेंगे और परिवार वालों को लगाएंगे तो परिवार वाले भी ठीक हो जाएंगे। तो एक घर में अगर दवाखाना ही मिल जाएगा, तो कोरोना ने तो सिखाया है कि खुद रहना सीखो। तो पुष्पा जी आप जब भी बोलोगे मैं पहले से मैम की डेट लेके रखूंगी और जल्द से जल्द, कोई भी गुरुदेव तुलसी कहते हैं कि चिंतन और क्रियान्विति में समय नहीं जाना चाहिए, तो हम रेकी की क्लास जितनी जल्दी हो करे तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। और इसके आपने याद दिलवाया और करवाने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, मोस्ट वेलकम इन रेकी। यस, जय जिनेन्द्र अलका जी। मंजू पारक। हाँ मेरी बोलिए आवाज मंजू आ रही है? आ रही है मंजू जी। ये जो 1 मिनट में सांस लेने का था, वो 1 मिनट में लेना और छोड़ना मिला के कितनी बार होना चाहिए? हाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये ना सिखाने का एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है, उसके लिए टाइम लगता है। अभी आनंद भाई जी के पास टाइम कम होता, लेना और छोड़ना इन दोनों को मिलके एक काउंट करते हैं, दोनों को नहीं काउंट कितनी बार होना चाहिए? और वो उन्होंने आनंद भाई जी ने बताया कि साइंस के हिसाब से 15 से 19 तक, 15 से 20 के बीच में हो जाता है, परंतु जिसका आवेश राग गुस्सा ज्यादा है तो उसका वो श्वास का रेट अपने आप बढ़ जाता है। तो हर व्यक्ति के जो प्रॉब्लम्स है उसके, जैसे खरगोश होता है तो कहते हैं कि वो कितना श्वास लेता है, बंदर कितनी बार लेता है, तो सबका कम होता है। कुत्ता कम से कम 29 बार लेता है, कछुआ तो बहुत कम श्वास लेता है ना, तो वो बहुत सारा जीता है। तो इस प्रकार सांप तो केवल 8 बार सांस लेता है। तो हर एक की अपने को अपना श्वास बढ़ाना है, जितना दीर्घ श्वास उतना दीर्घ आयुष्य। तो 1 मिनट में हम कम से कम 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, इतना अभ्यास होना जरूरी होता है। तो वो अभ्यास पर डिपेंड है कि आपका कितना कम हो, मिनिमम 15 से 20 के बाद दरमियान होता है। अधिक होगा तो समझ लेना कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स है। हर प्रॉब्लम में, आवेश में, क्रोध में, गुस्से में, सब में श्वास बढ़ती रहती है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यू आर क्लियर। ओके, जय जिनेन्द्र अलका जी। यस नितेश भैया। हाँ मैं नितेश कटारिया पुणे से बोल रहा हूँ। नितेश कटारिया, हाँ जी। गए वाले प्रोग्राम में किसी कारण से मैं जुड़ नहीं पाया था प्रेक्षा ध्यान शिविर में, तो इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश बहुत की थी एक्चुअली,
थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, जुड़ने की कोशिश भी की थी लेकिन जुड़ नहीं पाया। आप ज्वाइन भी हुए थे एक बार, स्टार्ट में ज्वाइन हुए थे, मैंने मैं देखा शुरू में था। ज्वाइन हुआ था लेकिन उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया तो वापस में जुड़ नहीं पाया। तो आज के लिए मैं मैंने कहा कि आज तो मेरे को प्रोग्राम में ज्वाइन करना ही है, तो मैं आप 7:15 बजे ही इस प्रोग्राम में जुड़ गया, सबसे पहले जुड़ने वाले में था मैं। और आपकी जो पूरी टीम ने जो विभिन्न तरह के क्रियाएं बताई है, जो हमको बताया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। और मतलब मैं पूरे समय में पूरा इन्वॉल्व होके जो है इस प्रोग्राम को मैंने देखा है और साथ साथ करने की कोशिश भी की है। वाकई में योगा जो है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी देन है विश्व को। और पिछले कुछ सालों में जो योगा के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। और आप जैसी शख्सियत जो इस योगा को और प्रमोट करने में लगे हुए हों, उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। काफी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि 1 घंटा बहुत छोटा पीरियड है इन सब कामों करने के लिए। और हम राजेंद्र साहब से बात करके हम कोशिश करेंगे कि और भी इस टाइप के प्रोग्राम हम हमारे कटाया फाउंडेशन में रखें। मैं खुद भी मेरा खुद भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है योगा के प्रति, लेकिन मैं जरूर सुनता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज के प्रोग्राम में मुझे लगा है कि रेगुलर बेसिस पे इसको करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके प्रोग्राम जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसमें मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। और हमारे जो भी साथी हैं, जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा इस टाइप के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इस बहुत सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को रखा है और जो टाइम लिमिट आपका था उसमें आपने इसको पूरा करने की कोशिश की है। तो आनंद भाई साहब, हमारे गादिया साहब और आपको और आपकी टीम की मेंबर में नाम भूल रहा हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करवाना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके पूरे फीडबैक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो होता है, योग होते उतनी बातें अच्छी होती है, कोई बात नहीं है, पर योग दिवस पे हमारी भावना जागरूक हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। और हमें अपने आप को तो स्वस्थ रखना ही है। और ये बात गारंटी के साथ कहती हूँ नीतीश भाई कि आज 365 दिवस आनंद भाई नॉन स्टॉप फ्री क्लास लेते। गौतम जय जी का पूरा इसमें समर्पण है। हम लोग जो है वो समर्पित है और हम जो देंगे तो अंदर के भाव से आएंगे। इतना आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। हर एक का यहाँ योगदान बहुत है। तो विश्व दिन की आप सबको मैं शुभकामनाएं करती हूँ। आपके सारे प्रोग्राम इसी तरह यशस्वी होते जाए और जुड़ते जाइए। पुष्पा जी, मैंने बीच में ही कट किया था रेकी के लिए। पुष्पा जी अगर बात करें आगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं पुष्पा जी। जी धन्यवाद अलका जी। अभी जल्दी से अपन अनाउंस कर सकते हैं, डेट के साथ अपन SMS बना के लोगों को भेज सकते हैं। तुरंत और मैं आपको आज कांटेक्ट करूंगी। तो जो इंटरेस्टेड रहेंगे, अभी अनाउंस किया हुआ रहेगा तो बाद में वो जुड़ सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं वो आपने बता चुके हैं। अपना डॉक्टर, अपन खुद डॉक्टर बन सकते हैं रेकी के द्वारा, अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो जल्दी ही हम तैयारी करके लोगों में पहुंचा देंगे। और जिनको जुड़ना है, जिनको क्लासेस लेनी है, सीखना है, वो जुड़ जाएंगे। पक्का श्योरली। बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी प्रार्थना के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। कटारिया फाउंडेशन का नाता ही आपसे जुड़ चुका है, तो अभी मिलके ही काम करना है सब कुछ। और हमारे राजेंद्र भाई इतने मतलब लोगों के प्रति जागरूक है कि हम जो कहते हैं वो खुद हमें करने के लिए आज्ञा दे देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी टीम को। बहुत बहुत सहजता से जुड़ते हैं। मुझे भी पता है नीतीश भाई एकदम इतने सहज घर पे आए थे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नारी रत्न के लिए भी, आपके आज के प्रोग्राम के लिए, सबके लिए। सभी एक बार तैयार हो जाइए प्रार्थना के लिए। सभी को रीड कर दी सीधी। यस, बोलो कौन? अलका भाभी जी, बेला सूरत से। हाँ बेला जी, बोलो बेला। संडे ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। हाँ, देख रही हूँ आपका इतना कोविड के बाद में वीकनेस है, फिर भी आप ज्वाइन करने की कोशिश करती है। चेहरे पे ही दिख रहा था, देख रहा था आपके चेहरे पे भी दिख रहा था, फिर भी आप कोशिश करते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और कोविड से बाहर आए, इसे सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हाथ जोड़े सभी नमस्कार स्थिति में विश्व की एक प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद। बेला, कुछ बोलना है और आपको? समय बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सुन के। सुबह की बोलते हैं ना, शुरुआत इतनी अच्छी हो जाती है और बहुत धन्यवाद। इतनी एनर्जी मिलती है ना, साथ साथ करते आयुष, हैं तो पानी पीना है? ऐसे लगता है हाथ पांव फूल रहा है। बहुत अच्छा ओके। लगा। आज सेशन तो बहुत अच्छा था। खैर एवरी सेशन ही अच्छा होता है अपना तो। धन्यवाद। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करे, कोशिश करे रोज 6:30 बजे हमारे कार्यक्रम में। और कल एयरलाइन का प्रोग्राम है, पूरे सूरत की एयरलाइन हमारे साथ जुड़ के प्रोग्राम कर रही है, 7:45 बजे रहेगा। मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, जिसको पॉसिबल है जुड़े और विश्व दिन का आनंद ले। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। वसुधैव कुटुंब याद करे, हर विश्व का एक एक व्यक्ति मेरा भाई है। सभी हम आपसी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ पूरे विश्व को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आज तक बिना मांगे सब कुछ देता ही रहा है विश्व। आज हम हाथ जोड़ के विश्व को कुछ मांगेंगे तो दोनों हाथ ब्लेसिंग के मुद्रा में आएंगे। सब हाथ ब्लेसिंग के मुद्रा में, दोनों हाथ ब्लेसिंग के मुद्रा में। आंखें बंद करें और विश्व को प्रार्थना करें। हे विश्व, सभी बोलेंगे, आपके पास प्रचंड ऊर्जा शक्ति है, वो हमें प्रदान करे। विश्व में जो भी हॉस्पिटल में है उन सबको ऊर्जा प्रदान करे। हम सबके लिए मंगल भावना करते हैं। सभी जल्दी ठीक हो जाएं, अपने घर पे जाएं, स्वस्थ और मस्त रहे। ये जो ब्लेसिंग की हमारी एक मेडिटेशन भी है, जो परिवार के टूटे हुए रिलेशन भी जोड़ती है, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रिलेशन जोड़ने के लिए और परिवार जोड़ने के लिए हमारा एक अलग प्रोग्राम होता है, परिवार प्रोग्राम शुरू किया है। अभी यहाँ पूरा नाहटा नाम के जितने भी लोग थे उनके खुद की फैमिली का हुआ है, तो उसमें हमने परिवार को जोड़ने का जो किया सबको अच्छा लगा। तो आप भी इसी प्रकार एक परिवार मेडिटेशन करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हाथ नमस्कार स्थिति में मेरे पीछे एक एक लाइन। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। परंतु ये कब होगा? सब जब खुद की शक्ति जगेगी, तब अपने अंदर ही सब कुछ है। तो आनंद भाई जी अपने अंदर की शक्ति जगाने की प्रार्थना करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना। हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम। कृतज्ञ आज हम सब कुछ ना गुरुदेव आज के आभारी हैं। कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी हम हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हम है। सब गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब हाँ, आनंद हम सब जी, आपके सर जी, आभारी अक्का जी और जी। सभी और गुरुदेव के आभारी हैं। राजेंद्र भाई जी, आपको निवेदन सबको करती हूँ मैं सबके साथ कि प्रवीणा जी जो लंदन में है उसने आज 2 बजे कार्यक्रम रखा है, तो 2 बजे की लिंक भी मैं सेंड करूंगी। अगर पॉसिबल हो तो लंदन में आज प्रोग्राम है दोपहर का 2 बजे। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। थैंक यू एंड थैंक यू टू एवरीवन। हाँ, थैंक अलका जी, यू, थैंक यू। यस, आपने जो ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात कही, तो एक प्रयोग किशनलाल जी स्वामी करवाया करते थे, ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण। वो प्रयोग मैं क्लास में बीच बीच में करवाता भी हूँ। ब्रह्मांड से ऊर्जा हमें कैसे ग्रहण करना और ऊर्जा को कैसे धारण करना, तो आप हमारी नियमित जो क्लास चलती है उसको अटेंड करेंगे तो जरूर आपको वो प्रयोग भी सीखने को मिलेगा। ब्रह्मांड से ऊर्जा कैसे ग्रहण की जाए और उसे अपने शरीर में कैसे धारण की जाए। ओम और हमारी रोज की लिंक यही है, 6:30 बजे रोज क्लास होता है, तो जिसको भी कभी 6:30 बजे जुड़ना है तो जुड़िए जरूर। धन्यवाद राजेंद्र भाई जी, उसकी कटारिया। लिंक तो भेजो, लिंक वही है, आज से जो लिंक आई है वही कंटिन्यू लिंक रहती है। अच्छा, फिर भी अच्छा। भेज देंगे हम, फिर भी वापस भेज देंगे। मैं no यूएसए से रमेश कटारिया बोल रहा हूँ। हाँ, आप जरा आपका फोन नंबर सेंड कर देना प्लीज, तो हाँ, हम हाँ। आपको पर्सनली भी भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी बहुत जी, धन्यवाद राजेंद्र जी, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। तो रमेश हमारे कटारिया। सब्जेक्ट रमेश कटारिया, सॉरी रमेश। मैं पुणे का ही हाँ, हूँ, मगर अभी हाँ, यूएस में हूँ। यूएस में हूँ। कहाँ से हो यूएस में? मैं डेनवर में हूँ। देखो ये यहाँ का बहुत अच्छा सीन है, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? एक मिनट, हाँ, शेयर तो नहीं हुआ है भाई जी। कोई बात नहीं है, चलो नहीं शेयर हुआ है आपका, कोई बात नहीं। आप जुड़ते रहिए 6:30 बजे और हमारे से कांटेक्ट में रहिए, तो हमारे डेली क्लास चलते हैं। और यूएस से और दुबई, सिंगापुर बहुत लोग जुड़ रहे हैं हमारे क्लास में, सबको अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। कटारिया जी, आप नंबर बोलेंगे, मैं सेव कर लेता हूँ। 98 50 82 7919 7919। वो +1 या +91 कुछ लगाना हाँ, पड़ेगा। वो कर देंगे। एक बार रिपीट करो ताकि करेक्ट हो जाएगा। एक रमेश बार कटारिया के नाम से है क्या? हाँ, 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 रमेश नंबर एक बार रिपीट करिए। 98 508 27919। हाँ, 985082, अरे क्या हो रहा, 9850827919। यस मैं यस, थैंक यू, इसमें थैंक ग्रुप में भी हूँ वैसे। ओके, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मीटिंग एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। तब यस, ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू एवरी